दोबारा फिर मुकाबला कांग्रेस के बड़े नेता के रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ है आपका। अब भी बड़ा रह रहा है। पिछली बार आपने हरा दिया, उसके बाद फिर चुनाव हार लिया, उससे पहले चुनाव हार लिया। कितने दिन बड़ा रखोगे? 15 साल में अम्बाड़ा से कैथल की सड़क नहीं बनवा सका दमदार आदमी। वो सारे नवीन जिंदल के चुनाव में भी खिलाफ थे, उन्हीं को पटका पड़ा दिया जिन्होंने सुशील गुप्ता की वोट दी है। अपने गिरेबान में तो झांक करके देखते नहीं, दूसरों का भाईचारा खराब करने की कोशिश करते हैं। बापू बेटा कोई साझी हो इनका कोई बंदा सुदीप पर का सब न लटा देंगे। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे साथ विधायक जी हैं, लीलाराम जी हैं, और दोबारा से अब फिर मैदान में है जी। पहले बधाई आपको, दोबारा से टिकट आपको बीजेपी ने दी। नमस्कार जी। मैं सर्वप्रथम अपनी तरफ से समस्त भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से एयर न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को और प्रबंधकों को धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता पर दोबारा विश्वास जताया है। मैं आपके माध्यम से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैं भी उनके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। दोबारा फिर मुकाबला कांग्रेस के बड़े नेता के रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ है आपका। अब भी बड़ा रह रहा है। पिछली बार आपने हरा दिया, उसके बाद फिर चुनाव हार लिया, उससे पहले चुनाव हार लिया। कितने दिन बड़ा रखोगे? मैंने पहले भी कहा था, बड़ी तो जनता है, जनता जिसके साथ है वो बड़ा है। मैं उदाहरण देकर भी कहा करता हूँ, जब जनता चौधरी देवलाल के साथ थी, वो भारतवर्ष के नेता थे, भारत के लेवल के नेता थे। कभी हरियाणा प्रदेश में चौधरी बंसीलाल की तुत्ती बोली, लोग उसके साथ थे, वो बड़े नेता थे। कभी भजनलाल को राजनीति का PhD कहते थे, तभी कहते थे जब जनता उनके साथ थी। परंतु समय आया, आज आता पता नहीं। और कैथल की जनता ने रणदीप सुरजेवाला जी के पिताजी को विधायक बनाया, वोट दी, वो बड़े नेता बन गए। रणदीप सुरजेवाला को एक बार नहीं 2 बार वोट दी, वो बड़े नेता बन गए। पिछली बार कैथल की जनता ने मेरे जैसे पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता को समर्थन दे दिया, साथ दे दिया। रणदीप जी अपना आप ही छोटे हो गए। तो बड़ी तो जनता है, नेता कोई बड़ा नहीं होता, जनता बड़ी होती है। जनता के साथ जिसका समर्थन वो बड़ा। शहर में होर्डिंग लग रहे हैं, बंदे में है दम, इस साथ चलेंगे हम। आपने देखा होगा, ये बात तो उसकी कई हद तक भी मैं कहता हूँ सच भी होगी कि उसके राज में लोगों की ज़मीनों पर, मकानों पर, दुकानों पर, प्लाटों पर कब्जे होते थे। उनके लोगों की ज़मीनों पर कब्जे करते थे। अगर इस बात को देख करके कहता फिर तो वाकई में दम है, क्योंकि सुरजेवाला के आदमी जहाँ देखते थे किसी की मकान, प्लाट, दुकान, खेत की ज़मीन पर जहाँ जी करा वहाँ कब्जा कर लेते थे। परंतु हमने एक दूसरा दौर भी देखा है। मान लो कोई कार्यकर्ता चला गया कि मंत्री जी DC साहब पे फ़ोन करो, भाई ये तो हुड्डा साहब ने लगा रखा है, मेरे खिलाफ है, मैं इसको नहीं फ़ोन कर सकता। आप मीडिया वाले आपने 2-3 SP ऐसे देखे होंगे, जब हमारे जैसे कार्यकर्ता कह देते थे मंत्री जी फ़ोन करो SP में, ना भाई ये तो हुड्डा साहब ने लगा रखा है और हुड्डा साहब मेरे खिलाफ है। तो इस प्रकार की बातों से लगता भी कहाँ दम था। हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रणदीप सुरजेवाला जी मंत्री थे और इन्होंने बड़ा प्रचार किया था, खुल गया कैथल में PGI खुल गया। परंतु हमारे हॉस्पिटल में जो अल्ट्रासाउंड की मशीनें और हेल्थ से संबंधित दूसरी मशीनें थी, CT स्कैन मशीन, वो कैथल आ चुकी थी, हमारे हॉस्पिटल में रखी गई थी। परंतु उस समय की हेल्थ मिनिस्टर गीता बुक्कल जी यहाँ से उठा करके ले गई। तब पूछते मंत्री का दम कहाँ था जी? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कैथल के लोगों ने चुनाव हरा दिया, फिर भी कहता है बंदे में दम है। भाई इसका तो कोई इलाज नहीं, हॉस्पिटल में ही हो सकता है। आप मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हो, 900 करोड़ से ज़्यादा का वो बड़ा प्रोजेक्ट है, तैयार होने लग रहा है, तो उसका कुछ बेनिफिट इस चुनाव में मिलने वाला है? वो तो जनता ने देखना है। परंतु मैं ये कहूँगा, कैथल शहर के इतिहास में पहली बार उस समय माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हमारे को 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया और हरियाणा प्रदेश का सबसे बढ़िया मेडिकल कॉलेज कैथल में बनने जा रहा है। जिस दिन वो 1 साल के अंदर तैयार हो जाएगा, इन पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान साथियों को हजारों की संख्या में तो उसमें रोजगार मिलेगा। और हमारा कोई भी जिले का ही नहीं, आसपास जैसे
पंजाब का एरिया है, खनौरी, पातड़े, मूणक तक के लोगों को कहीं चंडीगढ़, रोहतक, पटियाला धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, उनको यहीं पर इलाज मिलेगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इससे बड़ा प्रोजेक्ट कैथल हल्के के लिए, कैथल जिले के लिए हो नहीं सकता। जी, तो बार बार रणदीप सुरजेवाला जी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या कोई स्पीच देते हैं तो कहते हैं, आपके बारे में ये कहते हैं कि भाई माँ का नेम खा ले, भाई चलती नहीं मेरी, भाई माँ का नेम, ये चीज़ें वायरल करते हैं। नहीं, मैं एक बात कहता हूँ ना, जब मैं उसकी तो मशीन ने उस समय की मंत्री उठा करके लेगी, उसकी सरकार की उसकी मंत्री, और उसकी घोषणा के बावजूद मेरे जैसा पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता कह लिया, रणदीप की नज़रों में कह लिया छोटा सा एमएलए, मैं 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर के आया। माननीय मंत्री जी एक बार भी जब चंडीगढ़ जाते थे वाया समालाबाद चंडीगढ़ नहीं गए, या तो लुक छिप करके वाया कुरुक्षेत्र जाते थे या वाया पटियाला जाते थे। हम 15 साल में अम्बाड़ा से कैथल की सड़क नहीं बनवा सके दमदार आदमी। हमारी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अम्बाड़ा से कैथल, कैथल से हिसार, हिसार से चूरू, चूरू से सालासर बाबा हनुमान के मंदिर तक 21,000 करोड़ में 4 लेन सड़क बनी है। ये होता है काम। रणदीप सुरजेवाला जी के टाइम में कैथल जिले में एक भी हाईवे नहीं था, नेशनल हाईवे। आज कैथल जिले के अंदर 3 नेशनल हाईवे हैं। आप कैथल से चलो 2 घंटे में नारनौल पहुंच जाओगे। दिसंबर महीने के बाद कैथल से चलो आप माता वैष्णो देवी, हरमंदिर साहब 2 से 3 घंटे में जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। किसी युवा साथी का मन कर गया उस पर घर की गाड़ी या बच्चों को बॉम्बे लेके जाना, हिंदुस्तान में कहीं रास्ता पूछने की जरूरत नहीं, कैथल से ही अपनी गाड़ी लो, खड़ग पांडुआ से चढ़ो और बॉम्बे जाके उतरो। रास्ते में किसी से पूछने की जरूरत नहीं, बॉम्बे कहाँ है, अहमदाबाद कहाँ है, कौन सी सड़क जाएगी। ये सुरजेवाला जी के राज में एक भी नहीं बनी। और जिनको वो कहता छोटे आदमियाँ, ये कहते हैं लीलाराम, हमारे 3 नेशनल हाईवे कैथल जिले में बने हैं। मैं विधानसभा का मेंबर था, उस समय में मांग करता था विधानसभा में हमारी 15 से 16 सड़कें थी, एक गांव से दूसरे गांव की। 15 साल में एक भी नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कैथल के लोगों ने लीलाराम को एमएलए बनाया। जसवंती से डोहर की सड़क हमने बनाई, कुलतारण गांव से उजाना की सड़क, नई सड़क है ये, हमने बनाई। क्योड़क से कैथल तक 4 लेन 18.5 करोड़ में हमने बनाई। दीवार से धुंधरेड़ी की सड़क भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाई। कुतेपुर से रेडिया की सड़क हमारी सरकार ने बनाई। सजुम्मा से लांबा खेड़ी की सड़क हमने बनाई। गुणा गांव से सांगण की सड़क हमने बनाई। और बाबा लदाना से पाड़ला की सड़क 5.5 करोड़ में हमने बनाई। मानस से अटेला की सड़क 5.5 करोड़ में हमने बनाई। मानस से फरस माजरा की सड़क 2.25 करोड़ में हमने बनाई। मानस से गढ़ी की सड़क 2.25 करोड़ में हमने बनाई। मानस से एक सड़क बाबा लदाना की सड़क पर चढ़ती है 78 लाख में हमने बनाई। मानस गांव से सिरटा की रोड का पुनरुद्धार करने का हमारी सरकार ने काम किया। बताओ सुरजेवाला, 15 साल रहने के बाद हमारी सारी सड़कें कच्ची पड़ी थी। और आज मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक गांव से दूसरे गांव की कैथल हल्के में एक भी सड़क कच्ची नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की, हमारी ड्रेन की पटड़ी है, खनौरी पाड़ला रोड से लेकर के मानस रोड, मानस रोड से सिरटा रोड, सिरटा रोड से चीका रोड, चीका रोड से खुराना रोड 22.5 करोड़ में हमने बनाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। सुरजेवाला जी मंत्री थे, शहर के लिए पीने का पानी 1 लीटर कह रहा हूँ, या तो चौटाला साहब के टाइम में था या बंसीलाल जी के टाइम में जो बन गया ठीक है। इनके 15 साल में 1 लीटर भी शहर में पीने के पानी की अलग से व्यवस्था नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 9.5 करोड़ की लागत से हमारे 11 एकड़ में डग बन करके तैयार हो गया। 9.5 करोड़ की लागत आई है। कैथल शहर के अंदर बहुत पुरानी मांग थी सब्जी मंडी की। 14 एकड़ में बहुत भव्य सब्जी मंडी बनने जा रही है। 8.5 करोड़ रुपए उसके आ चुके हैं। यहाँ से 2-3 किलोमीटर गांव में, डोडखेड़ी गांव में
30 करोड़ की लागत से आयुष्मान आयुष का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। जहाँ कैथल का पुराना हॉस्पिटल है वहाँ पर 15-16 एकड़ ज़मीन है, उसमें 100 करोड़ की लागत से जच्चा बच्चा का हॉस्पिटल बनेगा, माता का बच्चे का, और 100 बेड का 100 करोड़ से, और 6 करोड़ रुपए उसके पहली किस्त आ भी चुकी है। जी जी। तो उसके बावजूद बीजेपी के लोग कांग्रेस में क्यों शामिल हो रहे हैं? अब 32 गाँव के सरपंच भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो ये क्या कारण है? वो ये प्रोपगंडे करता है। कोई सरपंच बन गया, वो जो सरपंच हैं वो ऑलरेडी उसी के हैं, पहले ही कांग्रेसी हैं। हमारे साथ ना वो सरपंच कोई लोकसभा चुनाव में था, ना मेरे वाले चुनाव में था। जो ये शहर के कोई अग्रवाल भाई हैं जिसको ज्वाइन करा था, वो सारे नवीन जिंदल के चुनाव में भी खिलाफ थे। उन्हीं को पटका पड़ा दिया जिन्होंने सुशील गुप्ता की वोट दी है। वो कहते हैं एक हरियाणवी कहावत है, भाई बोलने वाला तो अपने बेर बेच जाता है, और गूंगा कोई मेरा वर्गा खड़ा रहा उसके सेब भी नहीं बिकते। भाई ये फर्क और कुछ नहीं। लोगों जो जनता के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। आप एक बात मानो, कोई मुआवजा आता था कांग्रेस सरकार में, सरकार के अधिकारी कर्मचारी लोगों को लूट के खा जाते थे। ये मोदी जी दिल्ली से बटन दबाते हैं, हिंदुस्तान के 11 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये हर 3 महीने में आकर के जमा हो जाते हैं। 1 रुपए की आदरणीय मनोहर लाल जी, आदरणीय नायब सैनी के नेतृत्व में 1,40,000 युवाओं को रोजगार मिला है, नौकरी मिली है सरकारी। कोई एक आदमी कह दे मेरे 100 रुपये का खर्चा होया। माननीय नायब सैनी जी एक दिन में डी ग्रुप के 8,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देते हैं। एक दिन में नायब सैनी जी टीजीसी उनके तहत 4,000 बच्चों को नियुक्ति पत्र देते हैं। ये है सरकार। आम गरीब घरों के बच्चे बड़ी बड़ी पोस्टों में, तहसीलदार क्योड़ गांव की चमार बरादरी की लड़की तहसीलदार लगी है। कैथल शहर से, कैथल हल्के के कम से कम IAS में तो नहीं, चलो मैं कह सकता, कम से कम 10 बच्चे HCS लगे हैं। इतनी पारदर्शिता है, किसी ने किसी MLA मंत्री सुरजेवाड़ा के, लीलाराम के जाने की जरूरत ही नहीं। घर बैठे ही चिट्ठी आती है, आपकी सिलेक्शन हो गई। अब की बार आपका मुकाबला उनके लड़के के साथ भी हो सकता है, आदित्य सुरजेवाड़ा के साथ भी हो सकता है। देखो इलेक्शन है, मैं इसको ना लाइटली लेता, परंतु मुझे कैथल की जनता पर विश्वास है। मेरा मुकाबला इनके साथ है ही नहीं। 5 तारीख को बाबू बेटा कोई साजी और हो, इनका कोई बंदा सुदीप वर्गा, सब न लटा देंगे, सब ने कैथल की जनता धूल चिटाने का काम करेगी। जी जी। एक सवाल है सभी के मन में, इतना टैलेंट कहाँ से लेके आते हो? मतलब टिकट जो ये चल रहा था भाई, लीलाराम जी को ऑडियो वायरल हो गया, उसके बावजूद भी टिकट ले आए, कमाल कर दिया आपने। अब आपने इसी बात छेड़ दी, मैं कहना नहीं चाहता था। मेरी तो हम आपस में 4 साथी बैठे हैं, ये भाईचारा खराब करना चाहता है। सारा वाल्मीकि समाज आज मनोहर लाल जी के साथ, आज नायब सैनी जी के साथ, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के साथ है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया। और ये भाईचारा खराब करने वाला, हम 2-4 साथी कोई बैठे हैं आपसे में बात कर रहे हैं, उनमें से कोई हमारा शुभ चिंतक रिकॉर्ड करता है, वो उसमें है क्या? मैं ईमानदारी से कहता हूँ, आप 1 लाख वाल्मीकि बिरादरी के भाइयों को इकट्ठा कर लें और उसमें जाकर वो ऑडियो सुना दें। अगर समाज वाले कहेंगे लीलाराम तेरा कसूर है, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, परंतु वो भूल जा उनकी किसी ऑडियो मार्केट में आ रहे हैं, उनके विकास कार्यों की आपने भी देखी होगी पहले, अब उसका गलतफहमी हो जाए दोबारा दिखा देते हैं। उनकी ऑडियो वीडियो अपने गिरेबान में तो झांक करके देखते नहीं, दूसरों का भाईचारा खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे जनता बकाई में आने वाली नहीं है। लास्ट सवाल है सर, बीजेपी के और भी लोग हैं जो टिकटार्थी थे, टिकट मांग रहे थे, तो उनको अब आपके साथ है या कैसे? आप सारे, सुरेश गर्ग जी मेरे साथ, कैलाश भगत जी अपने साथ, राम प्रताप गुप्ता जी, राव सुरेंद्र जी, राजपाल जी, मनीष जी, मैं ईमानदार, मैं उनको कहता था, वो कई बार 2-2, 3-3 इकट्ठे होकर चुनाव टिकट मांगने चले जाते थे। मैं यार मेरे को भी ले चलो, अब हम इकट्ठे कह देंगे हम 7 बंदे आए हैं जी और 7 की एक मांग की, हमारे 7 में से किसी को लड़ा दो, मैं आपके लिए तैयार हूँ। मुझे ठीक है, फिर अगली बार इकट्ठे चलेंगे। तो वो मेरे साथ है, अगर वो टिकट ले आते, मैं ईमानदारी से पंचायत में कह रहा हूँ, मैं उनके साथ होता, उनका जोड़ा उठा के। मैंने लाला चरणदास जी के लिए काम करा, मेरी टिकट कटी थी। मैंने कैलाश भगत जी के लिए काम करा,
2 बार मेरी टिकट कटी। राव सुरेंद्र ने तो चलो आप ये कह देंगे वो तो गुज्जर था, मैंने राव सुरेंद्र के लिए एक छोटा सा वर्कर बन के उसके आगे आगे चल के काम किया। और मैं ईमानदार से एक और कहता हूँ, या तो परमात्मा जानता है या मैं जानता हूँ, जब मैं चुनाव लगता हूँ भाई मैं कितनी ईमानदारी से लगता हूँ, उसको परमात्मा ही जानता है। आदमी तो कोई कुछ कह भी सकता है। बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, जी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करें। और विधायक जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें आप लोगों को के सामने आई जाएंगी, बोली सच्चाई कही है, बड़ी नहीं, सच्चाई सच्चाई बातें की है। हाँ, सच्चाई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।